चाहेंगे जैसे भाई साहब थे, अभी इनको क्या पड़ी थी हमसे मिलने की? क्योंकि देखिए हम कहीं भी जाते हैं, कोई किसी जिले में जाते हैं, बहुत से विश्वकर्मा लोग आते हैं ना कि भैया वो बाहर विश्वकर्मा जी आए हैं, तो अंदर बैठे रहेंगे लेकिन कहेंगे अभी मीटिंग चलिए बाहर जाइए, होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब विश्वकर्मा समाज भी विश्वकर्मा जो अपना समाज, जो अपना परिवार है, पहली बात तो इसमें एक चीज है कि यदि विश्वकर्मा समाज में कोई भी लड़का हो, चाहे कोई नागरिक हो, कोई अधिकारी अगर हो भी जाता है, तो अपने जात को पर्टिकुलर छिपा कर रखता है कि मुझे किसी की मदद न करनी पड़े। जैसे आप मान लो अच्छे पोजीशन पे हैं, जी, आप अशोक विश्वकर्मा के दरबार शर्मा लिख देते हैं। शर्मा नहीं तो अशोक कुमार को लगाएंगे। हाँ। क्योंकि हमसे कोई अपेक्षा न करे, हाँ। हम किसी की मदद न करें, चाहे अपने समाज के लोग जाए, क्योंकि अपना समाज आज भी बहुत दबा खिचला है। बताया जाएगा तो न प्रशासन मदद करेगा उसका, क्योंकि जानते हैं कि इनका कोई पीछे, इसके पीछे कोई है ही नहीं है, कोई इसका सपोर्टिंग पावर। 2026 हो गया, लेकिन आज तक मुझे लग रहा है कि अपने समाज के लोग थोड़ा सा पढ़ने लिखने में जागरूक हो रहे हैं, लेकिन विकास बहुत ज्यादा नहीं है। जो जहाँ है वहीं पे है। यदि अभी भी सब लोग समझ जाए, एकजुट हो जाए, तो हो सके आगे चल के हम लोग कुछ कर सकते। क्षेत्रों में बैठे हुए हैं जी। इन्होंने अब महाराणा प्रताप के लिए घर छोड़ दिया, त्याग कर दिया, लेकिन आज भी सरकार उनकी आवाज नहीं उठाती है। ऐसा क्यों? जय भारत, रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट देवरिया जिले से दे रहे हैं और हमारे बीच में आज वरिष्ठ समाज सेवी अशोक विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत बधाई जी। लगातार आप भी सामाजिक में काफी एक्टिव हो चुके हैं। नहीं, सामाजिक कार्य में तो हम एक्टिव शुरू से ही रहे हैं, और जहाँ तक हमारा ये विचारधारा है कि मतलब अपने समाज में जहाँ भी कोई कमी, चाहे कोई समस्या, कोई दिक्कत होती है, तो हम अपने स्तर से जहाँ तक संभव हो सके। अच्छा, कहीं ना कहीं हम कई लोग सुने हैं कि आप विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। किस विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी इस चीज को गोपनीय रखिए। जी जी। और जी जी, तैयारी में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेहनत के अनुसार अगर हासिल हो जाए, तब मैं इस नाम को उजागर करूंगा। अच्छा, आपको देखा जाए, इस समय समाज की बात कर लिया जाए, समाज में आए दिन घटना अत्याचार हो ही रहा है। अभी एक बांदा में कल की घटना है जहां से जिन विश्वकर्मा लोगों को मार के फेंक दिया जाता है, मतलब कि कुछ कोई समझता है कि इनका कोई नेता नहीं है, लोगों को लगता है। जी, तो जी। जो ये सब घटनाएं हो रही, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि विश्वकर्मा जो अपना समाज, जो अपना परिवार है, पहली बात तो इसमें एक चीज है कि यदि विश्वकर्मा समाज में कोई भी लड़का हो, चाहे कोई नागरिक हो, कोई अधिकारी अगर हो भी जाता है, तो अपने जात को पर्टिकुलर छिपा कर रखता है कि मुझे किसी की मदद न करनी पड़े। जैसे आप मान लो अच्छे पोजीशन पे हैं, जी, आप अशोक विश्वकर्मा के दरबार शर्मा लिख देते हैं। शर्मा नहीं तो अशोक कुमार को लगाएंगे। हाँ। क्योंकि हमसे कोई अपेक्षा न करे, हाँ। हम किसी की मदद न करें, चाहे अपने समाज के लोग जाए, क्योंकि अपना समाज आज भी बहुत दबा खिचला है। अपने समाज के लोग ही, जितना ये लघु उद्योग है, चाहे हाथ से है जो भी वर्क, लकड़ी का वर्क, लोहे का वर्क, सब लोग अपने ही समाज के लोग ज्यादातर कर रहे हैं। कला ये अपने ही समाज के लोगों के पास है। लेकिन इसको उत्थान करने के लिए कोई नेता, कोई मंत्री, चाहे कोई भी पार्टी के लोग इसका कभी भी सपोर्ट नहीं किया। सब लोग पीछे खींचने के लिए ही ललायत हैं कि विश्वकर्मा समाज कभी ना उभरे। अभी देख लीजिए, अन्य बिरादरी में चाहे गौड़ हुए, चाहे SC ST हुए, चाहे जो भी हुए, इन लोगों का चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे नेता पक्ष हो, लेकिन सपोर्ट मिलता है। आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज में हर कला आता है, लेकिन देखा जाए, आप नाम ले लीजिए गाड़िया लोहार जी, जो राजस्थान में होते हैं, लेकिन इसमें भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हुए हैं। जी। इन्होंने अब महाराणा प्रताप के लिए घर छोड़ दिया, त्याग कर दिया, लेकिन आज भी सरकार उनकी आवाज नहीं उठाती है। ऐसा क्यों? अब सरकार इसलिए नहीं उठाती कि अपने उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि अगर जात विशेष की बात की जाए, तो यहाँ विशेष वर्ग में देखा जाए तो ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य, कहीं अपने विश्वकर्मा समाज का नाम आता है पूरे जात विशेष में। राजभर आएगा, गौड़ आएगा, प्रसाद, जो भी मतलब अदर जातियां, और बाकी तो हम बहुत ज्यादा नाम नहीं जानते हैं। लेकिन विश्वकर्मा समाज का कोई भी नेता, प्रतिपक्ष हो चाहे पक्ष के हो, कहीं भी कोई ना नाम लेते हैं, न इस समाज को उत्थान के लिए कोई किसी ने मेहनत किया। अभी कोई मामला हो जाए कोतवाली सदर क्षेत्र में, अपने यहाँ चाहे किसी भी थाने में, एक विश्वकर्मा के समाज को सताया जाएगा तो न प्रशासन मदद करेगा उसका, क्योंकि जानते हैं कि इनका कोई पीछे, इसके पीछे कोई है ही नहीं है, कोई इसका सपोर्टिंग पावर है ही नहीं है। अच्छा, आपने एक नाम वो बताया कि नाम बदलने वाली, जैसे अपने समाज में अच्छे अच्छे पोस्ट पे अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे हस्ती हैं, जो कभी विश्वकर्मा साहब तो भीख तो मांगता नहीं, खुद के बल पे काम, खुद के बल पे। जी। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं वो अपना नाम क्यों छिपाते हैं? इसलिए छिपाते हैं कि एक होता है ना कि जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम ही पढ़ के कोई अधिकारी हो गए,
और हम बड़े हो गए तो जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे साथ बैचमेट होंगे, वो नहीं कुछ कर पाए, रोड पे घूम रहे हैं, तो हम कभी छिपा कर रखेंगे। लेकिन ये भाव किसमें है? केवल विश्वकर्मा बिरादरी में, क्योंकि इसमें वो संस्कार ही नहीं मिला है। अभी मान लीजिए मेरा लकड़ी का दुकान है, हम बहुत बड़े लकड़ी के व्यापारी हैं, लेकिन अभी एक अपने समाज से कहेंगे कि आप मेरे यहाँ के काम करिए, दूसरे के यहाँ 500 रुपये की मजदूरी पा रहे हैं, मैं आपको 800 रुपया दूंगा पर डे, लेकिन मेरे वहाँ वो नहीं करेगा। यूनिटी नहीं है, वो सोचता है कि हम इसके अपने भाई के यहाँ क्यों जाए नौकरी आपने करने। एक बात बहुत अच्छी कही, अगर वो किसी अलग के यहाँ काम करेगा तो वहाँ गलियों सुनेगा जी, गाली भी सुनेगा, मार भी खाए जी, 500 रुपया, 500, लेकिन अपने यहाँ नहीं काम नहीं, मैं 800 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे वहाँ काम नहीं करेगा। अच्छा, अपने यहाँ क्या क्या काम होता है? हमारे यहाँ जैसे लकड़ी का फर्नीचर और गोल लकड़ी का भी सप्लाई है, चिरान भी सप्लाई है, और हमारे यहाँ जितने वर्कर हैं विश्वकर्मा भगवान कृपा से सारे के सारे विश्वकर्मा बिरादरी से ही हैं, विश्वकर्मा समाज से, चाहे लकड़ी चिरने वाले मिस्त्री हो, चाहे जो भी लकड़ी का काम कारीगर हो करने वाले जी, सब अपने भाई, और हम मेहनत करके उनको एकजुट किए हैं। अच्छा, आपने कोई ट्रस्ट भी बनाया है? जी जी, हमने एक ट्रस्ट बनाया है तीर्थराज चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम से, और उसके अंतर्गत जितने शादी भी की? जी जी, शादी भी करते हैं जहाँ तक अपनी क्षमता हो। उसके बाद कहीं मान लीजिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लड़का शिक्षा चाह रहा है, मतलब पढ़ना नहीं पढ़ पा रहा है, उसका भी हम मदद करते हैं, मतलब उस ट्रस्ट के अंतर्गत जहाँ तक हो सके हम संभव हो सके अपने बलबूते मेहनत और मदद करते हैं। बिल्कुल साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के लोग हैं, जैसे विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, मनुमय, टोस्टा, शिल्पी, देव, मतलब जो मनु के लड़का है, मतलब कि लोहार और बढ़ई, और ये 2 भाई हैं जागरूक हैं जी, लेकिन अभी तो 3 भाई बाकी हैं। ये लोग पता नहीं कौन दुनिया में रहते। अब वही न कर रहे हैं कि इस समाज में जैसे मुझे लगता है कि विश्वकर्मा से मजबूत कोई दूसरा नहीं है। कहाँ विश्वकर्मा से कोई मजबूत नहीं है। अभी इतिहास में देख लीजिए, अगर सब लोग शासन काल में देखिए तो विश्वकर्मा वंश भी शासन किया है, राज किया है, उसमें भी राजा रहा। कश्मीर की रानी थी जी, विश्वकर्मा ही थी। लेकिन इस चूंकि ये बिरादरी ऐसी है ना कि इस बिरादरी में गार्जियन है, जैसे मान लीजिए किसी के भी गार्जियन हो, पर्टिकुलर मेरे ही गार्जियन मान लीजिए, क्या होता है कि इसमें कहते हैं अरे यार चलो काम करो, कम से कम 500 मिली, अभी काम सीखोगे 200 मिलेगा। झगड़ा नहीं करना चाहता है, झगड़ा नहीं करना चाहता है, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। क्योंकि उसको जैसे मान लीजिए हम अपने बच्चे को जब अपने हक की बात बताएंगे कि आपका हक क्या क्या है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो अपने हक के लिए तभी तो लड़ाई लड़ेगा, हम उसको जागरूक करेंगे। लेकिन हम जागरूक कर नहीं पाते। हम कहते हैं यार चलो तुम कम से कम काम सीख लो, 200 रुपया मिलेगा, जब पूरा सीख लोगे 500 कमाओगे। बिल्कुल, बस वहीं तक सीमित कर दिया जाता है। अच्छा, क्या लगता है 2022 से 2026 चल रहा है, इसमें कोई बदलाव आया कि नहीं समाज में? 2022 से 2026 चल रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि मतलब हम अपने होश से सन 2000 से इस लकड़ी लाइन में जुड़े हैं, और हमारा 2000 में बरियारपुर में भी आरा मशीन है। मैंने एक नंदलाल शर्मा ITI कॉलेज भी मैंने खुलवाया बहुत मेहनत करके, और उस ITI कॉलेज में खोलने के लिए हमको लग रहा है मुझे उतना संघर्ष कभी भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई यहाँ से दिल्ली तक मैंने जितना भाग दौड़ किया, मैंने उसके प्रति मैंने बहुत लोगों से पूछा भी कि कैसे इसका काम होना है, इसकी फाइल कैसे तैयार करानी है, जिनका कॉलेज भी है, किसी ने मेरी मदद उसमें नहीं की, और मैंने अपने बलबूते उस विद्यालय को खड़ा किया। और उसके बाद 2000 से और 2026 हो गया, लेकिन आज तक मुझे लग रहा है कि अपने समाज के लोग थोड़ा सा पढ़ने लिखने में जागरूक हो रहे हैं, लेकिन विकास बहुत ज्यादा नहीं है, जो जहाँ है वहीं पे है। यदि अभी भी सब लोग संभल जाएं, एकजुट हो जाएं, तो हो सके आगे चल के हम लोग कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं प्रदेश स्तर पर। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, जैसे भाई साहब थे, अभी इनको क्या पड़ी थी हमसे मिलने की, क्योंकि देखिए हम कहीं भी जाते हैं, कोई किसी जिले में जाते हैं, बहुत से विश्वकर्मा लोग आते हैं ना कि भैया बाहर विश्वकर्मा जी आए हैं, तो अंदर बैठे रहेंगे, लेकिन कहेंगे अभी मीटिंग चलिए बाहर जाइए, होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब विश्वकर्मा समाज भी जागरूक, पैसा कितना भी कमा लेंगे, अगर आपके पास समाज नहीं है तो कोई मतलब नहीं, पैसे का कोई मतलब। तो जो भाई साहब है अशोक विश्वकर्मा जी, समाज के लिए काफी सपोर्ट करते हैं, और हम भाई साहब के जब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पूरी टीम के लोग इनका सपोर्ट जरूर करेगी। अच्छा, आप डॉक्टर साहब को जानते हैं? कौन डॉक्टर? डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जानते हैं। कैसे लीडर हैं इस समाज? डॉक्टर साहब तो हमको लग रहा है बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और एक बात बताएं, अपने विश्वकर्मा समाज में एक डॉक्टर साहब को देख करके उनका सूर्य तेज है, उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, और वो
लग रहा है देखने से कि वो कुछ समाज के लिए करेंगे, करेंगे। बाकी और किसी नेता में अच्छा, एक छवि बात नजर है, नहीं आपने आती। कहा कि लेकिन बड़ा संघर्ष करे पड़ा। 2022 हम गाँव में जाए थे, जी गाँव में कुछ नेताओं को लेकर इतना गरियावत लोग कि जी भैया बताओ, विश्वास खत्म कर दिए लोग। जी तो इसलिए लोग अब स्लो विश्वास जागरूक हो गया है, जी। तो लगता है कि अब कुछ बदलाव होगा। नहीं, अपने समाज के कुछ नेता ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं, नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं लेना भी नहीं है, बाला के भाई विरोध भी नहीं करते। जी जी, अब मैं चूंकि कितना हूँ मैं तो अपने समाज के है ना, उस है पर तो तो मैं भी आ रहा हूँ। हम्म। लेकिन समझ लीजिए कि यदि अभी से वो संभल जाएं और सब लोग एकजुट हो जाएं तो हो सकता है कि आगे चल के इस समाज का भी कहीं सुनवाई हो, प्रदेश स्तर पे, केंद्र स्तर पे इस समाज का भी सम्मान मिले। बिल्कुल। तो साथियों, ये रही अशोक विश्वकर्मा जी के साथ हमारी जो बातचीत हुआ, सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे और विधायकी चुनाव में प्रचार में हम भी आएंगे। तो आपके भी चरगू विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।